अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही हूँ। बस गला अपसेट है जिसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत फीवर भी हो जाता है, लेकिन खैर मेडिसिन ले रही हूँ। तो कैसे हैं आप सब, और बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे से कमेंट करने का। अच्छा जी, फिर से वही छत अपर पोर्शन, क्योंकि जो ही बारिश आती है ना तो धूल मट्टी, क्योंकि पहले हवा चल रही होती है उसके बाद धूल मिट्टी आ जाती है, और जो मेरा ऊपर पोर्शन है ना उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। बस फिर मैं ना आज जब सबको नाश्ता करा लिया तो मैंने कहा भागें जी ऊपर दौड़ लगाएं और ऊपर की पहले सफाई कर लें, क्योंकि उसके बाद मेरी हेल्पर आ जाती हैं तो जाहिर है उसे भी बताना पड़ता है कि ये काम इस तरह से करना है, और वीडियो भी शूट करनी होती है। तो फिर इसलिए मैं भागी ऊपर, और मैंने अपर पोर्शन का पहले सबसे जो है ना वो छत उसको साफ कर लगा लिया है, और अब लगाते हैं पाइप और करते हैं अपना सेम साफ़ सुथरा। अच्छा, सुबह जल्दी जल्दी ना छत पे आने का और छत को धोने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इस टाइम ना कड़कती हुई धूप नहीं होती, तो मुझे गर्मी भी नहीं लग रही होती और मैं आराम से वीडियो भी अपनी शूट कर लेती हूँ। यानी ये मेरा जो एक फ़ैसला है बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो बस अब ये सारा साफ़ सुथरा कर लूँगी, और आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो भरा हुआ है फुल क्लीनिंग से। मेरा फुल डे रूटीन है, क्लीनिंग भी है इसमें, वॉशिंग भी है इसमें, कुकिंग भी है, एवरीथिंग, ऑर्गेनाइजेशन थिंग्स भी है, और एक भरा हुआ एनर्जेटिक सा व्लॉग आपके लिए। बस वॉइस ओवर कर रही थी तो कोई आ गया था जी गेट पे। अच्छा चलो कंटिन्यू करें। अब बस अपने जो घर का छत है उसको धो रही हूँ, और ये है डोर मैट। यानी कोशिश करती हूँ कि जब धुलाई का काम मैंने जारी किया हुआ ना, तो जो जो चीज़ें मैंने धोनी होती हैं उसको फ़ौरन से धो लूँ। ये धो लूँगी, उसके साथ सारा घर से ऊपर वाला पोर्शन धो के रूम्स वगैरह से मोप वगैरह लगा लूँगी, फिर चले जाएंगे नीचे। अच्छा, बाज़ औक़ात हम उम्मीदें लगा लेते हैं और बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। मैं जब इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल हो जाऊँगी ना, यानी मेरा 1000 हो जाएंगे सब्सक्राइबर, यानी मेरा जो मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, फिर मैं आपको अपनी स्टोरीज़ भी बताया करूँगी कि मेरी ज़िंदगी में किस तरह से तब्दीलियाँ आईं, और मैं पहले क्या थी अब क्या हूँ, ये सारा कुछ। लेकिन ये तो मैंने आपको अक्सर व्लॉग में बताया कि जो मैं अपनी ज़िंदगी से या लोगों की ज़िंदगी से सीखी हूँ, तो चाहती हूँ कि अब आप लोग भी सीखें। हमें उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब यही उम्मीदें हमारी टूटती हैं ना, या खुदा न ख्वास्ता पूरी नहीं होती, तो हम खुद टूट जाते हैं और फिर बुरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं। और जब कोई भी इंसान नेगेटिव होता है ना, तो उसकी ज़िंदगी का मकसद ही मुझे लगता है ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ज़िंदगी का मकसद हमारा क्या है? ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें ये जो इतनी प्यारी सी नेमत दी है, मुझे ज़िंदगी बहुत प्यारी लगती है, और मैं सोचती हूँ कि ये नेमत अल्लाह ताला ने हमें एक ही दफ़ा दी है। ज़रा सोचिए ना, हमें दिन में कितनी नेमतें बार बार मिलती हैं। खाना हम दिन में कितनी दफ़ा खाते हैं, पानी कितनी दफ़ा पीते हैं, ये जो आँखों की नेमत है इससे कितनी मरतबा देखते हैं, काउंटलेस। यानी हर नेमत अल्लाह ने इतनी 100 मरतबा दी है, लेकिन जो ज़िंदगी की नेमत है ना सिर्फ़ एक मरतबा है। इसको हम जिए, गुजारें नहीं। तो जीने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपनी उम्मीदों को बहुत कम कर लें, लिमिटेड कर लें। जब कम होंगी ना तो टूटेंगी नहीं, और जब टूटेंगी नहीं तो हमारा दिल नहीं ना टूटेगा, फिर हम अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव तरह से लेके चलेंगे। बिल्कुल सही बात है ये कि जो पॉजिटिविटी होती है वो हमें एक सही डायरेक्शन में लेके जाती है। खैर जी, ये बात अभी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जब मैं नीचे आई तो पहले मैंने लगा ली वॉशिंग मशीन, क्योंकि हस्बैंड मेरे वाइट सूट ला के गए थे, और जब मैं वाइट सूट धोती हूँ तो उसके साथ जितनी भी घर में वाइट चीज़ होती है वो भी धो लेती हूँ। अच्छा जी, आज हमारा सिलेंडर सुबह नाश्ते से पहले हो गया था ख़त्म। यानी नाश्ता नहीं किया आज हम लोगों ने, तो बेटे को मिल्क शेक बना के दिया था, हस्बैंड को भी। मैंने थोड़ी सी सिप ली थी। अच्छा, ये एक बुरी आदत है आप बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करना, लेकिन मैं क्या करती हूँ, चाय के बगैर मुझे गुजारा ही नहीं होता।
नीचे आई, मशीन भी लगा ली। उसके बाद मैंने माइक्रोवेव में जी बना के पी चाय, और अपनी हेल्पर के लिए भी रखी। ऐसे नहीं कि अकेली मैं पी गई। हेल्पर आ चुकी है और चाय शाय पीने के बाद जी हमारा फिर से वही कि किचन हो रहा है साफ़। इसके बाद फिर वही हमारे घर की क्लीनिंग होगी, और उसके बाद जो जो चीज़ें मुझे जहाँ रखनी होती है ना, मैं डेली ही उनको उनकी जगह पर पहुँचा देती हूँ। तो डेली अगर हम ऑर्गेनाइज़ करें ना अपनी चीज़ों को, हमारी लाइफ भी ऑर्गेनाइज़ रहेगी, हमारा घर भी ऑर्गेनाइज़ रहेगा, और अच्छा रहेगा सब कुछ। तो देखिए ज़रा मेरा किचन, और वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ जी, ज़िंदगी अब जिए कैसे, एक सवाल, और गुजार कैसे रहे हैं, दूसरा सवाल। तो पहला सवाल ये है कि जब हम ज़िंदगी जीते हैं ना, तो जीना ये है कि उसे अच्छे तरीके से जीते हैं, उसमें खुशियाँ लाते हैं। नहीं होती तो खुशियाँ लाने की कोशिश करते हैं। यानी एक ही बात को, अगर हम रोने वाली बात को, नुकसान की बात को, खुदा ना खास्ता बीमारी को पकड़ के बैठ जाएंगे, रोना रोते रहेंगे, किसने आके हमें कहना है कि चुप हो जाओ? कोई भी नहीं होता। तो लिहाजा अपने लिए खुशियाँ बनाएं, उनको सेलिब्रेट करें, खुश रहना सीखें। मैं ख़ुद पहले कैसी थी, यानी बस मैं सोचती हूँ कि मैं इस तरह से क्यों हो गई थी। शादी के बाद कुछ टाइम पीरियड मेरा ऐसा आया था कि बहुत सी चीज़ें मुझे लगने लग गई थी कि ये ख़राब है, लेकिन उनसे फिर मैंने किस तरह से अपने आप को निकाला, और जब मेरे में पॉजिटिविटी आई ना, यकीन करें बहुत से मसले ख़ुद से सॉल्व हो गए। और जब से ये व्लॉगिंग स्टार्ट किया तो बहुत से मसले और ज़्यादा सॉल्व हो गए। ठीक है, और जब बंदा ज़िंदगी गुजारता है कि जो गुजर रही है सही है, सो ये वो नहीं ना, हमने अपनी ज़िंदगी को जीना है। उसके लिए सबसे पहले ये करें कि जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर हो जाएं, जो आपसे दूर होना चाहते हैं आप उनसे दूर हो जाएं, उन्हें बता दें कि जी हम आपके बगैर ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। और हाँ, जो आपकी कदर करते हैं, जो आपको इज़्ज़त देते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं ना, उनके बहुत से नज़दीक हो जाए। इस तरह से ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और देखें, हमारी जो ज़िंदगी है इसमें सब कुछ आना है, और हम सब किसी न किसी फेज़ से गुज़रते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है कि अपने आप को कभी भी छोड़ नहीं देना कि हाँ इस तरह हो गया है, बस अब हम क्या करें। उस फेज़ से निकलने की कोशिश करनी है, और ज़रूर निकल जाएंगे। क्योंकि जो हमारा रब है ना, वो हमें किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ता। वो भी चाहता है ना कि उसके बंदे उस पर भरोसा करें, यकीन करें, उम्मीद लगाएं। तो हमें बंदों से ना उम्मीदें लगानी चाहिए, ना भरोसे करने चाहिए, अपने रब पे उम्मीदें लगानी चाहिए। हमारी उम्मीदें वो ज़रूर पूरी करता है। आप यकीन कीजिए, मेरे पास मेरी अपनी ज़िंदगी से सीखा हुआ बहुत कुछ है। मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन चैनल मोनेटाइज होने के बाद। बस जी, कपड़े धुल गए थे, हेल्पर ने सारा काम कर लिया था। उसके बाद मेहर आ गए थे जी स्कूल से, और मैंने जो खाना बना लिया था, यानी मेहर आए तो फिर मैंने कहा कि गरम गरम चपातियाँ ही बनाती हूँ, कि मेहर और मैं गरम गरम खाना खाते हैं, पहले उसे दे देती हूँ, फिर खुद अगर हस्बैंड इस टाइम आए तो उन्हें भी बना देती हूँ, लेकिन वो अक्सर मोस्टली शाम या रात को ही आते हैं। उम्मीद करती हूँ जैसे कि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, ये भी लगेंगे, कुछ आप इससे सीखेंगे। और जो कुछ आपने भी अपनी लाइफ से सीखा हुआ है ना अच्छा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे भी फ़ायदा हो। ठीक है, और बस जी, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।